सेपरेट टेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 शीटें बनाई हैं, टेक्स्ट सेपरेटेड इन एक्सेल और दूसरा है शीट एक्स, यहाँ पे शीट 2। मैं शीट 2 के ऊपर अगर मैं राइट बटन को क्लिक करूँगा तो इतना सारा ऑप्शन मुझे दिखाई देता है। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा, आप देख सकते हो। और वर्कशीट को सेलेक्ट करके जस्ट ओके वाली बटन पे कर देना क्लिक यहाँ पे, और जैसे ही क्लिक करोगे ना तो एक सीट देखोगे यहाँ पे बढ़ जाएगी ऐसे। अगर एक सीट और चाहिए तो राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करो और जस्ट इस वर्कशीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करो, आप देख सकते हो तीसरी सीट भी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से डिलीट सीट का मतलब होता है डिलीट करना। क्लिक कर दोगे तो देखो एक सीट यहाँ पे से एक सीट डिलीट हो चुकी है। ठीक है, ओके। रीनेम का मतलब क्या होता है, नाम को चेंज करना। आप देखो रीनेम पे जैसे ही क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पे आ चुका है, बस आप सीट का नाम यहाँ पे क्या करो डाल दोगे तो सीट का नाम यहाँ पे बन जाएगा। जैसे इसका नाम मैंने 1 रख दिया, ठीक है, इसका नाम रखना है तो इसे रीनेम कर सकते हो। इसका नाम भी मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मूव बार कॉपी है, इस पर क्लिक करोगे तो इसी सीट की एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट ए कॉपी पे करूँगा क्लिक तो आप देख सकते हो 2 जो सीट थी उसकी एक कॉपी बन के आपको मिल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से प्रोटेक्ट सीट कर सकते हो, सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हो आप अपनी सीट के ऊपर। और इसी तरीके से आप यहाँ पे टैब कलर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे टैब का कलर लग जाएगा, ये देख सकते हो। टैब कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो टैब कलर यहाँ पे लग जा रहा है। ठीक है ना, ओके। हाइड करना है, सीट हाइड हो जाएगी, दोबारा अनहाइड करोगे सीट दिख जाएंगी। ओके करोगे तो फिर ऑल सेलेक्ट दिया है, सीट ऑल सेलेक्ट मतलब सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। अगला दिया है यहाँ पे आपका देखोगे तो रो को हाइड करने के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया है, Ctrl+9 हाइड रो। अनहाइड करने के लिए Ctrl+9 का उपयोग करते हैं। अभी देखो आप थोड़ा सा रो कहाँ पे है, ये भी रो है और ये भी रो है, तो इन दो ऊपर वाली 2 रो को मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। जैसे कि इन दोनों को हाइड करना है, Ctrl+9 दबाऊंगा तो दोनों हाइड होगा, तो एक के बाद कितना दिखेगा आपको, 4 दिखेगा ना। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल को दबाया 9 को प्रेस कर दे रहा हूँ, ये देखो आप 2 यहाँ पे जो होते हैं रो यहाँ पे हाइड हो गए। अब एक के बाद डायरेक्टली 4 दिख रहा है, आप देख भी सकते हो, फिर 5 6 ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ से हाइड करने के लिए Ctrl+9 का उपयोग कर सकते हो, और अनहाइड करना है तो Ctrl+9 का उपयोग कर सकते हो। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और सिंपली Ctrl+Shift+ यहाँ पे 9 को प्रेस करता हूँ, Ctrl+Shift+ यहाँ पे 9। ठीक है, जैसे प्रेस किया Ctrl+Shift+9 आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अनहाइड हो गया, 2 और 3 फिर से दोबारा आपको दिख गए हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट्स हैं, यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, किसी भी रो को हाइड कर सकते हो और यहाँ से उसे अनहाइड कर सकते हो। तो ये भी शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट होती है Shift+F3। अगर मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन इंसर्ट करना है मुझे, यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी, तो मैंने कर्सर ऐसे रख लिया है, ठीक है, शिफ्ट दबाऊंगा और F3 बटन को प्रेस कर दूंगा। जैसे F3 बटन को प्रेस करूंगा आप देख सकते हो इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आपको सामने यहाँ पे मिल चुका है। देखो आप खुल गया। अगर मुझे इसमें कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे पावर नाम का एक फंक्शन सेलेक्ट है, इसी को यूज करना है, तो सिंपल आप ओके वाली बटन पे करो क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। पहले कह रहा है यहाँ पे नंबर डालो फिर उसका पावर डालो, तो मैंने कह दिया 5 नंबर है हमारा और 3 पावर है इसके ऊपर ये, तो 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा 125। और आप देखो यहाँ पे देखो जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है 125 आंसर आपको मिल चुका है। ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखो पावर नाम का फंक्शन यहाँ पे ऐड भी हो गया है और उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो कौन सा शॉर्टकट यूज किया था मैंने, Shift+F3। शिफ्ट को दबाया, F3 बटन को फिर से प्रेस किया। इस बार मैं कोई और फंक्शन जैसे सम फंक्शन ले लेता हूँ। सम मतलब क्या करेगा, जोड़ेगा। तो कोई भी यहाँ पे संख्याओं को आप डाल दो, जिन संख्याओं को जोड़ना है। तो मान लीजिए कि मैंने 1 नंबर डाला, ये भी 1 नंबर डाला, ये भी 1 नंबर डाला और फिर अगेन 1 नंबर डाला और फिर लास्ट में भी 1 नंबर डाला। तो इन पाँचों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 110 होगा। यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट में दे रहा है आपको। और सम नाम का फंक्शन भी ऐड हो चुका होगा और इन सभी का सम भी आपको सामने यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे दिख रहा है। अगर आप ओके करोगे तो सारा सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए। और सम नाम का फंक्शन भी यूज हो चुका है। सो अगर आपने देखा होगा तो Shift+F3 से मैंने क्या किया था, इंसर्ट ए फंक्शन, Shift+F3, ये देखो इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन आपका खुल जाएगा इससे। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला शॉर्टकट क्या दिया यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है यहाँ पे, जैसे देखो आप यहाँ पे एक फॉन्ट एक टेक्स्ट राइट किया कंप्यूटर, इस पर मैंने कोई कलर दे रखा है, तो मैं इसकी फॉर्मेट यानी इसके कलर को मैं यहाँ से कॉपी करके इस एजुकेशन पे लगाना चाहता हूँ। तो किसका उपयोग करूँगा, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहले से सिलेक्ट करते हैं, अल्ट बटन को दबाओगे, H बटन को आप प्रेस करो
फिर F को दबा दो और इसके बाद P को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही प्रेस करोगे तो देखोगे फॉर्मेट पेंटर आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, यानी कि उसका एक कमांड ऐड हो गया। बस इस पर क्लिक कर दोगे, इस टेक्स्ट का कलर देखो बदल गया। कैसे किया था फिर से देखो, अल्ट बटन को दबाएंगे, H को, F को, इसके बाद P को प्रेस कर देंगे, फिर इस टेक्स्ट के ऊपर कर देंगे क्लिक, तो आप देख सकते हैं उसका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। F4 का उपयोग क्यों करते हैं आइए आप यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है चेंज सेल एड्रेस। F4 का उपयोग हम लोग सेल के एड्रेस को चेंज करने के लिए उपयोग करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सेल के एड्रेस होते कितने टाइप्स के हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के एड्रेस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक को यहाँ पे रिलेटिव कहते हैं, दूसरे को एब्सोल्यूट के नाम से जाना जाता है और तीसरे को मिक्स सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पे किसी सेल का एड्रेस राइट करता हूँ, सपोज दैट कि मैंने A1 राइट किया है, यहाँ पे A1 को अगर राइट करूँगा तो मैं सिंपल ऐसे अगर टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो यह सेल एड्रेसिंग हमारा जो होगा वो क्या बोला जाएगा, इस तरह के सेल एड्रेसिंग को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। जैसे कि A1 हो गया और आपने लिख दिया, जैसे कि V2 लिख दिया आपने ऐसे, मतलब जिसमें केवल कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव के नाम से यहाँ पे जानते हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखें, एक्सेल में कभी भी अगर इस तरह का सेल एड्रेस आप कहीं भी देखो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। यानी कि A कॉलम 1 रो, B कॉलम 2 रो, या फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H और यहाँ पे लिख दिया 4, इसका मतलब क्या होगा, H कॉलम और 4 रो। तो आप देख सकते हो कि इसमें केवल कॉलम और रो है, इसीलिए इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, अभी बताएंगे कि F4 का उपयोग कैसे कर सकते हो। आगे दिया एब्सोल्यूट सेल। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किसे कहते हैं, तो देखिए, या किसी भी सेल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल A1 को ही ले लेता हूं मैं, तो ये देखो A1 यहाँ पे राइट हो चुका है। आप देखो यहाँ पे मैंने A1 को जो राइट किया है, तो अभी तो ये राइट हुआ है, तो ये तो रिलेटिव जैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये भी रिलेटिव है, लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हो, ठीक, इसके आगे केवल डॉलर का साइन लगा दो कॉलम के साथ, और रो के साथ भी डॉलर का साइन लगा दोगे, तो देखो इस तरह के सेल एड्रेसिंग को हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे B2 को राइट करना है उसी तरीके से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो B2 आप राइट ही कर लो यहाँ पे। तो मैंने B2 को राइट कर दिया, इससे पहले मैंने डॉलर का साइन लगाया, फिर 2 से पहले यानी कि रो से पहले डॉलर का साइन लगाया, तो क्या बोलोगे आप इसे, इस तरह के सेल रेफरेंसिंग को हम लोग एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। आई होप रिलेटिव और एब्सोल्यूट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, मिक्स सेल रेफरेंस किसे कहोगे, तो मिक्स का मतलब होता है यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं A1 को ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो A1 राइट किया। अब इसमें क्या होगा कि किसी एक में डॉलर का साइन लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे डॉलर के साइन को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ A के साथ, तो इसे बोलो कि आप रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि A के साथ लगा है, या फिर किसी एक के साथ लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं लिखूँ A और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, लेकिन अब 1 से पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉलर का साइन यूज किया, जैसा आपको दिखा कि नहीं, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाले में किसी एक के साथ यहाँ पे जो होगा डॉलर का साइन ऐड किया होगा। आई होप आप लोग को रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स तीनों समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को इसका उपयोग करके बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे, जैसे इन दोनों संख्याओं को 22 लिखा गया है, 33, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वल साइन लिखूंगा यहाँ पे और इस सेल का एड्रेस डालूंगा। ये देखो एड्रेस यहाँ पे क्लिक किया तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अभी इस समय किस में लिखा गया बताइए, तो H7 जो लिखा गया है रिलेटिव में लिखा गया है। मुझे अभी F4 दबाना है और इसको किस में चेंज करना है, एब्सोल्यूट में। तो देखो F4 इसकी शॉर्टकट है, मैं प्रेस कर रहा हूँ F4 को, तो आप देखोगे इसके साथ ऐड हो गया डॉलर। ऐड हुआ कि नहीं, फिर से दबाओ एक बार तो चेंज हो जाएगा। फिर इस बार देखो इसमें मिक्स में आ गया, फिर से दबाओ, अभी ये देखो कॉलम यहाँ पे फिक्स हो गया है, यानी कि मिक्स में आ चुका है। तो 4 बार आपको प्रेस करना है, एक बार दबाओगे तो ये आएगा, दूसरी बार ये आएगा, तीसरी बार ऐसे आएगा और चौथी बार ऐसे आ जाएगा, और फिर अब पहली बार पे चला जाएगा क्लिक करते ही, देखो, ठीक है। तो आप किसी भी सेल एड्रेस का उपयोग कभी भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायर्ड हो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे प्लस का साइन ही केवल यहाँ पे यूज करना है, फिर सेकेंड सेल का एड्रेस दे देना है, फिर यहाँ पे F4 बटन को प्रेस कर दूंगा, तो अब देखो ये भी आपको यहाँ पे ऐसे
लग जाएगा, डॉलर का साइन लग गया, एंटर मारूंगा तो दोनों का रिजल्ट मुझे मिलेगा। यहाँ पे ये देखो, ये देख लो आप, यहाँ पे आया है कि नहीं 55। ठीक, सेल के एड्रेस को चेंज करने के लिए, यानी कि सेल के एड्रेस को बदलने के लिए चेंज सेल एड्रेस, किसका उपयोग करोगे आप? F4 का।